नमस्कार, मैं कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं अभिक्षा हिंदी। इस वक्त हम लोग द्वारका रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये ऑटो स्टैंड है। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं और ये जो सामने जो गेट दिख रहा है वो है द्वारका का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये जो पिरामिड जैसे गुंबद दिख रहे हैं यही है द्वारका रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार। 3 प्रवेश द्वार हैं। ये मेन प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि विजिट अगेन, दोबारा से आइएगा। और ये जो है ये रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार हैं 3, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ 20-25 डिब्बों की होती है तो काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार रखे गए हैं द्वारका में। चलिए देखते हैं अंदर चल करके। ये पोर्श है। अभी हम अंदर चल कर देखेंगे कि क्या है। सुबह के 8 बजे हैं और देखिए धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है और लोग बाग भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम इस वक्त अंदर पहुँच चुके हैं और ये है टिकट काउंटर्स। रिजर्वेशन वाले और करंट दोनों यहाँ से मिलते हैं, यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर द्वारका स्टेशन पर डॉर्मिटरी और रिटायरिंग रूम्स भी उपलब्ध हैं। ये हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारी ट्रेन जो आज आने वाली है वो है ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस। अब ये ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस हर बुधवार को ओखा से निकलती है सुबह 8:20 पर और यहाँ 20-25 मिनट के बाद आ जाती है द्वारका। ओखा के बाद उसका पहला हॉल्ट है द्वारका। तो यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं सूर्य हमारे सामने है, तो पूरा का पूरा हमें सूरज ने नहला के रख दिया है अपनी किरणों से। अभी 8 बजे का सूरज कैसा होता है, गर्म दिन है तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और सामने की ओर है सूर्य। खैर हमारी ट्रेन बस अब आने ही वाली है। तो ये हॉकिंग सुनते ही सब लोग पीछे हट गए और ये आ गया अपना ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस। ये देखिए ये पहला ही डिब्बा कितना सुंदर दिखता है। ये अंत्योदय एक्सप्रेस का डिब्बा है। खैर मैं डिब्बे के अंदर आ चुका हूँ। हमारा जो डिब्बा है स्लीपर S5, उसमें 52 नंबर की सीट। इस वक्त इतनी भीड़ जमा हो गई है कि मैं मेरी सीट से उठ करके वो दूसरी तरफ जा नहीं पा रहा हूँ। इतने लोग हमारे कंपार्टमेंट में घुस आए हैं। खैर थोड़ी देर बाद शायद कम हो जाए, जब तक कि सबकी टिकट चेक न हो। हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। द्वारका सिटी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उस तरफ मेरे अपोजिट साइड में है
अब यहाँ जो भी मेरे हाथ में है वो मैं दिखाऊंगा। अगला हमारा हॉल्ट है वो है खम्भालिया। ये खम्भालिया करीब ओखा से 125 किलोमीटर दूर है। बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तब तक आप यहाँ का टेरेन देखिए। ये जो हमारी ट्रेन है वो गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के समानांतर इस वक्त दौड़ रही है। जी हाँ, कच्छ की खाड़ी ओखा से शुरू होकर मालिया मियाना तक जाती है। इसमें जो दक्षिण का जो किनारा है उसके ऊपर स्थित है जामनगर का सिक्का पोर्ट, नवलखी वगैरह सौराष्ट्र के बंदरगाह, और उसके सामने जो उत्तरी किनारा है उसके ऊपर स्थित है कच्छ का मेजर महाबंदर कांडला पोर्ट। इसीलिए ये जो इस वक्त जो आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये मार्शी ज़मीन है, यानी समुद्र की लहरें यहाँ तक आ जाती होंगी कभी कभार, तो ये ऐसा नज़ारा खड़ा होता है। वैसे भी यहाँ पर बाजू में ही मीठा पोर्ट भी है जहाँ पर नमक बनता है। ये सारे समुद्र का किनारा है, कच्छ की खाड़ी का किनारा। यहाँ खारे पानी और दलदल के सिवा और कुछ नहीं होता। अब ये देखिए, यहाँ ये समुद्र का पानी यहाँ तक आ चुका है, सब जगह फैल चुका है। खम्भालिया, जामनगर ये सब नज़दीक नज़दीक में आए हुए हैं। जामनगर का जो बंदरगाह है उसका नाम है सिक्का। हालांकि जामनगर थोड़े दूर है, लेकिन ये समुद्र क्या दर्शाता है। हम लोग इस वक्त कच्छ की खाड़ी के समानांतर दौड़ रहे हैं हमारी ट्रेन। ऐसे दृश्य आपको राजकोट आते आते विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोरबी के पास से वो ये जो कच्छ की खाड़ी है वो रण में विलीन हो जाती है। तो जामनगर तो खैर समुद्र के किनारे ही है। ये कोई कॉलोनी आई है, इस ये जो टाउनशिप जैसा दिख रहा है इसका नाम है योगेश्वर नगर। ये मैंने गूगल पर से पता किया। अब हम लोग खम्भालिया के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। खम्भालिया 124 किलोमीटर के आसपास है, ओखा से कितना दूर है। इस वक्त बजे हैं सुबह के 10, मगर अभी ये वैसे खम्भालिया पहुंचने का शेड्यूल्ड टाइम है, मगर अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो वैसे अब हम जैसे ही खम्भालिया पहुंच रहे हैं तो खम्भालिया, जामनगर ये सारा एरिया जो है एक साथ है। अब यहाँ पर ही है रिलायंस की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी।
ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोल क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है। ये हम पहुँचे खम्बालिया। खम्बालिया से निकल चुके और उसके खम्बालिया के बाद हमारा जो अगला स्टेशन है, अगला ठहराव, वो है जामनगर। अब जामनगर जैसा कि आप सब पद को पता ही है, दुनिया भर में मशहूर है रिफाइनरी की वजह से, रिलायंस की रिफाइनरी की वजह से। जी हाँ, खम्बालिया आते आते हम लोगों ने 124 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। ओखा से जामनगर 170 किलोमीटर है, करीब 50 किलोमीटर अभी बाकी हैं जामनगर पहुंचने के लिए। जामनगर में बहुत भीड़ इतनी थी कि मैं ना तो नीचे उतर सका और ना ही वीडियो बना सका। अब जब जामनगर से निकल पड़ी है ट्रेन तो मैंने कैमरा शुरू किया। खैर कैमरा भी इस वक्त मेरा जो मोबाइल है वो इतना गर्म हो चुका है कि मुझे डर है कि ये कहीं मिसबिहेव करना शुरू न कर दे। ये गर्म होने का कारण है, इस वक्त कड़ी धूप है और धूप के साथ साथ गरम गरम हवा, उसके थपेड़े लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी चुभ रही है, वो गर्मी इतनी है हवा में। तो ये हम पहुँचे हैं जामनगर के बाद हापा। जामनगर और हापा के बीच में कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हापा को जामनगर का ही एक हिस्सा समझा गया है, माना जाता है। हापा, हापा आपने सुना होगा, मुंबई से एक ट्रेन निकलती है हापा दुरंतो। मुंबई से रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे निकलती है, वो सीधे यहाँ हापा आकर रुकती है। वैसे वो जामनगर के लिए है। रिलायंस के वहाँ काम करने वाले अधिकारी वगैरह इस ट्रेन से मुंबई आते जाते रहते हैं। सिर्फ वही नहीं, और भी लोग उस ट्रेन का काफ़ी उपयोग करते हैं। चलिए हापा से डिपार्चर। वैसे हापा और जामनगर में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कोई ख़ास फर्क नहीं है। यहाँ उतने कोई ख़ास लोग भी इस ट्रेन में बैठने वाले थे नहीं, मुझे उतनी लंबी लाइन दिखी नहीं। थे कुछ दो चार लोग जो इस ट्रेन में चढ़े हैं हापा से। वैसे जामनगर में ये ट्रेन आधा घंटा रुक गई थी, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी जामनगर में इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि लोग बाग जो है वो जामनगर से अधिक चढ़ते हैं भीड़ को टालने के लिए। अब यहाँ हापा में अगर हापा आकर के चढ़ेंगे तो उनको शायद हो सकता है जगह मिले ना मिले। लगभग लोग जो होते हैं वो लोकल ज़्यादा होते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जामनगर से राजकोट या फिर अहमदाबाद तक की इनकी सफ़र होता है।
ये जो कर्व बता रही है कि हम राजकोट पहुंच रहे हैं। राजकोट इसी तरह से मोड़ पर बना हुआ है, कर्वेचर। राजकोट का पूरा प्लेटफॉर्म कर्व पर बना हुआ है। तो हम लोग अब राजकोट पहुंचने वाले हैं। राजकोट गुजरात राज्य का के 4 बड़े शहरों में उसकी गिनती होती है। अहमदाबाद, उसके बाद सूरत, वडोदरा और राजकोट, ये 4 महानगर हैं हमारे गुजरात के। खैर, राजकोट जंक्शन, राजकोट का एक और सब स्टेशन है भक्ति नगर। तो ये हम पहुंचे राजकोट जंक्शन। सूरज इतना तप रहा है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, इतना। और उसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखने वाला प्लेटफॉर्म। दोपहर हो चुकी है, फिर भी यहाँ लाइन देखिए लोगों की इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। कितने सारे लोग तैयार खड़े हैं। ऐसी धूप में अगर बाहर निकलेंगे तो लू लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखिए, तो राजकोट जंक्शन। See, people are lined up to board this train. Majority of these people are up to राजकोट से निकल पड़े नडियाद, आनंद, अहमदाबाद, और अब आए हम पहुंचेंगे वांकानेर। हमारा अगला ठहराव वांकानेर। ये तो खैर राजकोट ही है। कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वांकानेर, we have departed from वांकानेर। तो चलिए, हम वांकानेर से भी निकल लिए। हमारा डिपार्चर हो गया वांकानेर से। अभी जो प्लेटफॉर्म आपने देखा वो था वांकानेर। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं सुरेंद्र नगर की ओर। जी हाँ, सुरेंद्र नगर, विरमगाम। अब अहमदाबाद के पहले पहले ये सारे स्टॉपेज आएंगे। खैर, वैसे विरमगाम हमारी ट्रेन रुकती नहीं है। विरमगाम एक बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है इस लाइन के ऊपर। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए यहाँ से लाइनें बदलती हैं विरमगाम से। Train is running like anything.
इस वक्त हमारी ट्रेन बस भागे जा रही है, भागे जा रही है। शाम के 4 बज चुके हैं और अब 5 बजे के आसपास इसे अहमदाबाद जंक्शन पहुंचना है। तो इसीलिए ट्रेन जो है वो अब बहुत ही स्पीड से दौड़े जा रही है। Have you ever experienced such phenomena? If not, come down to India, Gujarat and the Saurashtra region. इस ज़मीन को देखिए कैसी बनावट है। क्या इसका जो कलर है वो कुछ लाल लाल जैसा है, लेकिन ये किस तरह की ज़मीन है आप देख करके बता सकते हैं। खैर चलिए। तो हम अब विरमगाम को स्किप करेंगे। विरमगाम से एक लाइन मेहसाना की ओर जाती है। अहमदाबाद को बाईपास करके अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन के ऊपर मेहसाना जंक्शन की ओर एक लाइन जाती है। एक लाइन कच्छ के गांधीधाम की ओर जाती है। हम लोग इस वक्त अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक छोटा सा स्टेशन है जखवाड़ा। जखवाड़ा हम वहाँ से गुज़र रहे हैं और हमारे डिब्बे में जो महिलाएं बैठी हैं उन्होंने कुछ गाना गाना शुरू कर दिया है। चलिए उनके गाने को भी सुन लेते हैं। ये ऊंचा पुल देखते ही आप समझ गए होंगे कि हम पहुंच रहे हैं साबरमती नदी के ऊपर से होकर के अहमदाबाद जंक्शन। जी हाँ, ये जो पुल है वो है बुलेट ट्रेन के रास्ता। इसी के ऊपर से बुलेट ट्रेन चलेगी। ये है साबरमती नदी। किसी ज़माने में यहाँ से मीटर गेज की ट्रेनें भी गुजरती थी, वो ज़माना भी मैंने देखा है। और आज सारे ब्रॉड गेज की ट्रेनें यहाँ से गुजरती है। पुल वो वही का वही है। That means we are reaching Ahmedabad junction. तो ये पहुँचे अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद जंक्शन 5:05 पर राइट टाइम हमारी ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन पहुँच चुकी है। यहाँ इसका 10 मिनट का ठहराव है, हॉल्ट है। इसी 10 मिनट में यहाँ स्टाफ भी बदल जाएगा, यानी लोको पायलट भी अब दूसरे आएंगे। ये जो अभी हैं वो साइन ऑफ करेंगे। 10 मिनट के अंदर ये सब प्रक्रियाएं पूरी करके हमारी ट्रेन अहमदाबाद से निकल भी जाएगी आगे। इस वक्त ट्रेन में बैठने वाले लगभग लोग जो डेली अप डाउन करने वाले होते हैं वो ये रहते हैं। जो आसपास के जैसे मणिनगर हुआ या उसके आगे वटवा और आनंद
तक के जो लोग होते हैं, जो रोज़मर्रा डेली अप डाउन करने वाले लोग होते हैं, वो इस ट्रेन में इस वक्त ज़्यादा चढ़ते हैं। कामकाजी लोग, ये इनको देख करके ही पता चल जाता है कि ये लोग कोई लंबी दूरी की यात्रा करने वाले नहीं हैं। अवलोकन करने की आदत भी हमें बहुत कुछ जानकारी दे करके जाती है। कुशाग्र बोरा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप हमें ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। The staff which ran the train from Okha till Ahmedabad retired for the day, and new staff has taken up the train. Within 10 minutes, train has departed. See how speedy all work done.